नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, शादी करवाने, जीवन सुखी करवाने के लिए आपके। लेकिन मंगल प्रधान दिन हो, गाजर खा के जाना, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुन दुर्गाई नमः। जय माता की दर्शकों, जय माता की। नवरात्र आ गए और महामंगला मां दुर्गा करेंगी सबका महाकल्याण। बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि माता की आराधना पूजा पाठ हम करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको बताने वाले हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त बताएंगे, खास खास माता के उपाय बताएंगे, पूजा पाठ कैसे करनी बताएंगे। क्योंकि 28 मार्च मंगलवार से सुबह 8:27 से अमावस्या खत्म होने के बाद नवरात्र शुरू होंगे। इसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू होगी। कितने? 8:27 से सुबह मंगलवार को, तब नवरात्र शुरू होंगे, क्योंकि उससे पहले अमावस्या है। चैत्र से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और हिंदी का नया साल है। और जो मां दुर्गा है ना, महामंगला बन के आई है। देखिए कैसे बन के आई है। मंगलवार को नवरात्र शुरू होंगे। शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है और शनि धनु राशि पर है। लेकिन ऐसे में मां दुर्गा महामंगला कैसे बन गई है? क्योंकि मंगलवार से मां दुर्गा का नवरात्र शुरू होगा और मंगलवार को ही खत्म होगा, वो मैं आगे बताता हूं। मां मंगला दुर्गा को नारंगी सिंदूर, नारंगी फूल, नारंगी फल, नारंगी इमरती है ना, नारंगी मिठाई चढ़ाने, नारंगी वस्त्र चढ़ाना है, नारंगी चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ाना। और माता इस बार सिंह पर सवार होकर ही आएंगी और मंगलवार से मंगलवार तक नवरात्र होंगे और चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। ये जो नवरात्र हैं, ये 8 दिनों में आपको भाग्यशाली बनाएंगे, क्योंकि 8 दिनों का नवरात्र है। क्योंकि अष्टमी और नवमी इकट्ठे रहेंगी। 8 दिनों का ही ये नवरात्र। 4 अप्रैल को मंगलवार को जो है कन्या पूजन भी होगा, रामनवमी भी मनाएंगे 4 तारीख को मंगलवार को। और इस बार रामनवमी बड़ी शुभ है ना। तो इस बार मां दुर्गा सारे मंगल कार्य करवा देंगी। भाई आपके घर में शादी रुकी हुई है, गृह प्रवेश रुका हुआ है, या आपके घर में कोई अच्छे काम रुके हुए हैं, हवन रुका हुआ है, पूजा पाठ रुकी हुई है, वो सारे शुभ काम जितने रुके पड़े हैं ना, आपके मन में था, वो सब इस बार माँ दुर्गा करा देंगी नवरात्र में। आप कर लेना, शुभ हो जाएगा, आपका घर शुभ हो जाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो जय माता की बोलना पड़ेगा और राशिफल बताना पड़ेगा। तो राशिफल की शुरुआत मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपके लिए कहा गया संघर्ष के साथ लाभ जरूर मिलेगा आपको। पढ़ाई नौकरी में थोड़ी अड़चन तो है, लेकिन अंततः सब ठीक होने वाला, सफलता मिलने वाली है। चने गुड़ के लड्डू का जो है ना, आप जो है माँ दुर्गा को चढ़ा देना, है ना। गुड़ के चने के लड्डू होते हैं ना, वो। वृषभ राशि वालों, भैया आपके लिए तो बड़ी खुशखबरी है। धन आएगा, आपके कर्जे खत्म होंगे, एग्जाम इंटरव्यू में सब पास करते चले जाओगे और जो भी मिले उसे खुश होकर के आप रहना है, उसे खुश होकर स्वीकार करना है। विदेश यात्रा का योग है। नारियल गोला माँ दुर्गा को चढ़ा देना। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए पढ़ाई अच्छी होगी। नौकरी लगने से देर से ना घबराएं। भाई नौकरी देर लगेगी कोई बात नहीं, नौकरी लगेगी जरूर। धन संपदा वाहन का लाभ होगा आपको। दुर्गा माता को इलायची की माला चढ़ा के जय माता की बोल देना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं, जब भी नवरात्रों की बात होती है तो हम बात करें कि घट की स्थापना कैसे करें। देखिए सबसे पहले तो अखंड ज्योत जलाई जाती है। घी में अखंड ज्योत जलाएंगे ताकि वो अंधकार को दूर कर दे और कष्टों को दूर कर दे। अखंड दीप है ना, ये दीप जलाना सबसे पहले जरूरी है। और उसके बाद, और ये पूरे नवरात्रों में ये दीप जलता रहेगा, इसीलिए अखंड ज्योति इसे बोलते हैं, जलता रहेगा।
मिट्टी के बर्तन में आपने क्या करना है, बालू यानी रेत ले लेंगे, उसमें मिट्टी रखेंगे और खेतरे बीजने के लिए मिट्टी में जौ मिला देंगे, है ना। आपने देखा होगा ना, वो गेहूं की तरह बालियां निकलती है, तो जौ की बालियां निकलती है और उसको आप मिला करके उसमें थोड़ा पानी छिड़क करके उसको रख देंगे। उसके बाद करेंगे कलश की स्थापना। कलश में क्या क्या डालेंगे, कलश में गंगा जल और पानी तो रखेंगे ही, कलश में दुर्वा घास, सुपारी, सिक्का, केसर, चावल, बेलपत्र डालेंगे। कलश में आम के पल्लव ऊपर से रखेंगे। इस बार नारियल पर नारंगी वस्त्र लपेट कर ही रखना है कि महामंगला है ना, माँ दुर्गा, मंगलवार से नवरात्र हैं तो नारंगी वस्त्र पे ही लपेट करके रखेंगे। कलश के गर्दन पे कलावा बांधेंगे, अगर वो आपके नारंगी कलर का हो तो बहुत अच्छा है, और नारंगी सिंदूर से कलश पे स्वास्तिक बना देंगे और उसके बाद कलश पूजन करेंगे और बच्चों से भी पूजन कराएंगे, जो भी घर के सदस्य सबसे कराएंगे पूजन। कलश स्थापना मुहूर्त इस बार क्या है, चलिए ये बताते हैं। कलश स्थापना मुहूर्त इस बार अभिजीत मुहूर्त में है। अभिजीत मुहूर्त मतलब ये होता है, ये एक खास मुहूर्त मिलेगा। पहले होता था कि सुबह का मुहूर्त, दोपहर का मुहूर्त होता था अलग अलग, लेकिन नहीं, इस बार एक ही मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। उसके बारे में आप नोट कर लें। तो दिल्ली का शुभ मुहूर्त होगा घट स्थापना का दोपहर 12 से लेके 12:50 तक, और मुंबई का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक। कोलकाता का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:17 से दोपहर 12:05 तक, और गांधीनगर का होगा दोपहर 12:20 से लेकर 1:08 तक। शिमला का शुभ मुहूर्त होगा 12:12 से 1:01 तक दोपहर को। जयपुर राजस्थान का होगा दोपहर 12:07 से 12:56 तक, और लखनऊ का जो मुहूर्त होगा घट स्थापना का सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक, और वाराणसी का घट स्थापना का मुहूर्त होगा सुबह 11:40 से लेके दोपहर 12:30 बजे तक, और भोपाल का मुहूर्त होगा दोपहर 12:01 से 12:49 तक, और रांची का मुहूर्त होगा सुबह 11:29 से लेकर के दोपहर 12:18 तक, और पटना बिहार का जो मुहूर्त होगा घट स्थापना का 11:29 से 12 बजे दोपहर 18 तक। तो इस तरह से मुहूर्त के अनुसार आपको सारा काम करना है। घट स्थापना, अखंड ज्योत जलानी है, माँ की पूजा पाठ करनी है और जय माता की बोलना पड़ेगा। बस उसके बाद नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी। आगे और क्या क्या करना है बताएंगे, लेकिन अब लेते हैं तीनों राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, सुख साधन में बढ़ोतरी होगी। आप साथी से क्लेश से बचें, वाहन सुख आपको मिलेगा, शादी का योग बनेगा। मां दुर्गा को संतान चढ़ाना। सिंह राशि वालों, आप तो दुर्गा जी के वाहन हो, लेकिन आपके लिए हिदायत है, फिजूल खर्ची से बचना होगा। नई नौकरी या किसी कोर्स का योग बन रहा है, आपके व्यापार में भी अच्छी आमदनी होगी, शुरुआत हो जाएगी। चीनी, दूध, दही मां दुर्गा को चढ़ा देना। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए बड़े लोगों से दोस्ती होगी, उच्च पद मिलेगा आपको। धार्मिक काम में आपको बहुत धन लाभ होने वाला है। धार्मिक काम, पूजा पाठ जरूर करना, धन लाभ होगा। प्रेम में सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा को बेलपत्र जरूर चढ़ा देना। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, बताऊंगा। लेकिन अब बात पढ़ाई की हो रही है, तो आखिर नवरात्रों में जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनको क्या लाभ मिलेगा। छात्र छात्राएं पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगी। पहले दिन क्या होता है, पहाड़ों की पुत्री शैलपुत्री जो दुर्गा का रूप है उसकी पूजा होती है। माँ को पीले फूल से पुष्पांजलि देंगे। माँ को मौली, रोली, चावल, लाल सिंदूर, लाल फूल, नारियल, केला, अमरूद, सेब और बर्फी चढ़ाएंगे। दूध, दही, शहद, गुड़, घी का पंचामृत बनाकर चढ़ाएंगे। लौंग, इलायची और सुपारी डाल करके पान खिलाएंगे माँ को, और 11 रुपए की दक्षिणा देने के बाद कपूर या घी के दीपक से 9 बार घुमा के आरती करेंगे। और आपको मंत्र का जाप करना है
ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। बस बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बड़ी दिलचस्प बात की आ गई। देखिए, दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा आई हुई हैं, तो गरी का गोला जो होता है ना, वो अगर माँ दुर्गा को चढ़ा करके और गरी का सेवन प्रसाद के रूप में कर लिया जाए तो आपकी वाणी बड़ी मधुर और मीठी हो जाती है। वाणी में इतनी शक्ति आती है, जो बोलोगे वही माता करने लग जाती हैं। हाँ, ये कर लेना, बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं तीनों राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, विघ्नों के बावजूद नौकरी अच्छी होगी, काम धीरे धीरे सफल होते शुरू हो जाएंगे और धन वाहन का लाभ होने ही वाला है। कोई नया मौका आपको मिलेगा। मां को जलेबी का भोग लगाना। वृश्चिक राशि वालों, आपके तो बड़े बड़े काम बनने वाले हैं। कर्ज, रोग, शत्रु से सावधान रहें, मुक्ति भी मिलेगी आपको। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। मां दुर्गा को सेब का प्रसाद चढ़ा देना। धनु राशि वालों, किसी बुजुर्ग से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, नए नए दोस्त या सहेली आपकी बनने वाली हैं और अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होने वाला है। माँ दुर्गा को चंदन का पाउडर अर्पित कर देना। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब मंगलवार का एग्जाम है, बहुत सी जगहों पर बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है। तो क्या करना है आपको? छुआरा या खजूर चबाकर, नारंगी रूमाल लेकर के और दक्षिण पूर्व दिशा में घर से निकलेंगे, है ना, और हनुमान जी का भी नाम लेंगे, माँ दुर्गा का भी नाम लेंगे और आप जाएंगे दक्षिण पूर्व दिशा में। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मुंह में तुलसी के पत्ते रख करके एग्जाम देना। लेकिन मंगलवार का वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक जो भी करोगे भारी सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक है। कोई नया काम ना करे, काम खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन हम बात करेंगे उनका जिनका जन्म 28 तारीख को या मंगलवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। बड़ी शुभ दिन है भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। दुर्गा मंदिर चले जाना। दिमाग थोड़ा गर्म होता है आपका भाई, मंगलवारी जो है ना, आप मंगल गुस्से वाला होता है। लेकिन आपके अंदर एक खासियत है कि आप अनुशासन में रह करके काम करते हैं और थोड़े से भी चीज़ों को दाएं बाएं इधर उधर होने नहीं देते। और आपके जीवन में बहुत सारा अच्छा है क्योंकि आपका नेचर होता है धार्मिक, पूजा पाठ करते हो, भगवान को मानते हो, सब अच्छा करते हो। लेकिन आपके अंदर थोड़ा थोड़ा बचपना भी होता है। तो अभी क्या है कि अभी आपके दिन तो अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर एक खूबी भी है कि आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी झूठ भी बोलते हो। झूठ बोलने से परेशान रहते हो, मत बोला करो। पढ़ाई, नौकरी सब ठीक चलेगी। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं, तांबे के कड़ा पहन लें आप, तो आपके लिए सब अच्छा होगा, सब ठीक चलता चला जाएगा। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब माँ से हम प्रार्थना करते हैं, जय माँ दुर्गे। माँ दुर्गा, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारे कभी दुर्घटना ना हो, हमारी रक्षा करो माता रानी। तो आपको क्या करना चाहिए? लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर बैठ करके माँ दुर्गा के समक्ष बैठ करके पूजा पाठ करें माँ दुर्गा की। हल्दी से रंगकर थाली पर पीले चावलों पर जो है आप ढेर बना करके वहाँ पास में चंदन की अगरबत्ती जलाएं, घी का दीपक जलाएं। अपने हाथ से गुलाब का फूल माता रानी को चढ़ा करके लाल सिंदूर, गुलाब जल, चमेली का तेल, दही, शहद, पेड़ा, बताशे, 6 केले, ये सब चढ़ा दें और अंत में मीठा पान जरूर माँ को चढ़ाएं। और 21 रुपए की दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर से गुलाब फूलों से आप श्रद्धांजलि दे करके और मंत्रों का जाप होगा। ओम दुन दुर्गाई नमः, ओम दुन दुर्गाई नमः, जय माता की बोलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब अंतिम 3 राशियां बची है, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, आपका समय थोड़ा कठिन होता चला जाएगा। 7:30 ही है ना, तनाव कम होगा, घबराइए मत, तनाव खत्म भी होगा। चिंता से सेहत खराब ना करें आप, चिंता बिल्कुल छोड़ दें। नया काम या नौकरी शुरू होगी। माँ दुर्गा पर दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ाते रहें।
कुंभ राशि वालों, संघर्ष से धन लाभ होगा। पढ़ाई तो अच्छी चलेगी, लेकिन एक चीज है, आपको बड़ा दुख होगा, आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाले। लेकिन आपको भी फिजूल खर्ची और क्लेश से बचना पड़ेगा। माँ दुर्गा को गुड़ चढ़ाएंगे, दिन भर काम बनेंगे। मीन राशि वालों, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन नौकरी छूटने की नौबत अभी आ रही है, इसलिए सावधानी बरतें, बच के रहें, क्लेश ना करें। काम आपके बनने लगेंगे। माँ दुर्गा को लड्डू चढ़ाओ और खुश हो जाओ। तो माँ दुर्गा का एक खास उपाय बताने वाला हूँ। जय माता की बोलना पड़ेगा। और ये क्या है बच्चों का, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। अमृत मंथन का महा उपाय है, शत्रुओं से मुक्ति देंगी माँ दुर्गा। अब आजकल शत्रु तो बहुत हो ही जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं लोग, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो आपको क्या करना चाहिए, माता जी को गेंदे के पीले फूल की माला चढ़ाएंगे, पीले चावल हल्दी से रंग करके चढ़ाएंगे, लाल सिंदूर, पीले वस्त्र, कोई पीला फल, ये सब चढ़ाने के, लड्डू और 5 मेवे चढ़ाने के बाद पीले फूलों से पुष्पांजलि देकर घी की दीपक से आरती कर देंगे। और आपका मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप कर देंगे तो आपके शत्रु शांत होके बैठ जाएंगे। हजारों मेल आपने भेजा है और ये मेल आया है मरकापुर, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश मरकापुर से आया है एन विशाल का। 2 क्वेश्चन हैं। पहली बात यह है, इनका डेट ऑफ बर्थ 1/12/96 है। ये कहते हैं मेरी राशि क्या है, एस्ट्रो अंकल बताओ, मैं राशिफल देखना चाहता हूँ और बीकॉम फाइनल में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बीमार भी रहता हूँ, बड़ा मुश्किल है, क्या करूँ एस्ट्रो अंकल। तो आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। आप सोमवार को शिव जी पूजा पाठ किया करो और ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, तबीयत आपकी अच्छी होगी। और आपको एक मोती रत्न गले में चांदी में सोमवार को धारण करना है, 6 रत्ती का। और आपकी पढ़ाई के लिए, बीकॉम के लिए, बुध ग्रह को बलवान करने के लिए तुलसी और शहद का सेवन किया करो। आप हरे वस्त्र पहना करो, 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करो हरे धागे में, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। बच्चों, आपके मन में अगर सवाल है तो आप भी पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। लेकिन देखो, पूरा अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पूरा भेजना। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो भाई, मैंने कहा था माँ दुर्गा की खास उपाय एक बताऊंगा। माँ ये बताने आई है कि देखो भाई, अगर मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है, तो मैं मंगलवार को आ रही हूं और मंगलवार जो है वो कर्जों को खत्म करने का दिन होता है। अगर आप कोई भी गुड़ की मिठाई मुझे चढ़ा करके लोगों में बांट दोगे तो आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, निश्चित मानिए। ये कर लेना पड़ेगा। लेकिन भाई, बच्चों के लिए क्या है, बात मंगल की हो रही है और मंगल ग्रह का कारक होता है कौन, पुलिस। तो ये पुलिस की गाड़ी है। तो भाई, बच्चों के मन में एक लालसा होती है, मैं बड़ा बनूंगा ना, पुलिस बनूंगा, चोरों को पकड़ूंगा, डाकुओं को पकड़ूंगा। तो भाई अच्छी बात है, बहादुर बनो, पुलिस बनो। तो इसके लिए ऐसी गाड़ी देने से उनकी ऊंची उड़ान होती है सोच की, और वो कुछ बन जाते हैं। तो ये जरूर गाड़ी उनको देनी चाहिए। लेकिन बारी अब आपको हंसाने की आ गई, तो हंसने के लिए तैयार हो जाओ। क्या है चुटकुला। डॉक्टर के पास मोनू था। मोनू ने पूछा, भाई मोनू, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है, अब कैसी हैं वो। मोनू कहता, आज तो बिल्कुल ठीक है थोड़ी, हाँ, सुबह उठ कर ने उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए डांट भी लगाई थी। जब डांट पड़ जाए तो समझो मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, सही सोच रही है। बच्चों को डांटती रहती है ना, पढ़ो पढ़ो। कहता मम्मी ने डांट भी लगाई थी, इसका मतलब सही चल रही है। तो बच्चों, हंसते हंसाते आज का सफर यूं ही करना पड़ेगा, लेकिन मम्मी से प्यार करना पड़ेगा। लेकिन कल फिर आऊंगा आपके लिए एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।